हेलो मेरे प्यारे प्यारे सीएम एस्पायरेंट्स, क्या शुरुआत है, क्या आज का दिन है, क्या ये साल का आगाज है। आज सुबह जिन जिन लोगों ने इंटर का एग्ज़ाम अपियर करके रिजल्ट के लिए लॉगिन किया और जब रिजल्ट देखे जो राहत पाई है कि भाई सीए में इंटर कंप्लीटेड, क्या शानदार तरीके से तुमने तूफान एंट्री की है इनटू द सीए में फाइनल। धुआंधार एंट्री, एक हीरो के माफिक आपने जितनी भी मेहनत की, जितना भी स्ट्रगल किया, उसका फल आज आपको मिला है। आज का दिन जेन्युइनली गोल्डन वर्ड्स में, सुवर्ण अक्षर में लिखा जाएगा कि भाई आज का ये दिन हम कभी नहीं भूल रहे, जहां पे हम लोगों ने इस दिन के लिए, इस मुकाम को पाने के लिए इतनी मेहनत की थी। अब मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द सीएमए इंटर स्टूडेंट हु हैज क्लियर्ड सक्सेसफुली सीएमए इंटर एग्जामिनेशन और एकदम धुरंधर स्टाइल में एंट्री की है आपने सीएमए फाइनल में। और इस साल का ये जो आगाज है और ये साल में जो तुम तूफान मचा रहे हो, उसके लिए आपके लिए तालियां तो डेफिनेटली बनती है, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई कैसे मेहनत की जाती है, कैसे हार नहीं मानी जाती है, और देखो मेहनत का फल आखिर में मीठा ही होता है। सो आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि सीए में फाइनल में आके कैसा लग रहा होगा। एकदम बढ़िया, मतलब जो माँ बाप के चेहरे पे खुशी है, जो आज खुद को कुछ अचीव करने की खुशी है, वो सब खुशी तुमने आज एक ही दिन में पलट दिया। सारी मेहनत एक दिन में रंग ला गई और बस एक ये चीज के लिए जो मेरे सामने दिख रही है, सीए में इंटर कंप्लीटेड। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज। इंस्पायर की पूरी टीम आपके साथ है। बस आज का ये जो वीडियो है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज की ये वीडियो में हम लोग देखने वाले कि तुमने जो शानदार तरीके से एंट्री की है सीएमए फाइनल में, तो अब आखिरी पड़ाव है जो मेरे नाम से पहले ये 3 लेटर्स लगाएगा, सीएमए एंड आपका नाम। सो जो आखिरी पड़ाव है वो काफी बड़ा पड़ाव है, इंपॉर्टेंट पड़ाव है, और आप लोग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जाना ही जाता है अपने प्लानिंग के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बस एवरीथिंग अबाउट सीएमए फाइनल ये बता रहा हूं, ताकि आप आपका सीएमए फाइनल का एग्जाम, आर्टिकलशिप, सब कुछ अच्छे से प्लान कर पाओ, बिकॉज यू गाइज आर नोन फॉर प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आपको पता है, आपने तब भी प्लान किया था, आपको रिजल्ट मिला, अब आगे भी सीएमए फाइनल का आपको प्लान करना है। तो सीएमए फाइनल में आप जब आ चुके हो, तो सीएमए फाइनल की रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है, ग्रुप्स कौन से हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, आर्टिकलशिप कितने महीने की है, एग्जाम मुझे अगर अपियर करना है तो मैं बोथ ग्रुप कब अपियर कर सकता हूँ, सिंगल ग्रुप का अपियर कहाँ पे कर सकता हूँ, आर्टिकलशिप कहाँ पे कर सकता हूँ, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। सो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के साथ। और आपको जैसे कि पता है कि सीएमए फाइनल के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है, तो सीएमए फाइनल को रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन का फी आपका 25,000 रुपीज। कितना फी है? 25,000। या वन स्टॉक में भी पे कर सकते हो, या इंस्टीट्यूट ने कुछ आपको इंस्टॉलमेंट भी ऑफर किए। उसमें पहला है कि आप 15,000 का पहला इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, और दूसरा 10,000 का इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन आपको कब करना है? तो रजिस्ट्रेशन आपको जब आप एग्जाम देने वाले हो, उस एग्जाम से पहले रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि अगर आप दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हो, दिसंबर का अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो 31 जुलाई से पहले आपको सीएमए फाइनल का रजिस्ट्रेशन करना है, जिसकी फीस पे करनी है आपको 25,000 रुपीज। अगर आप जून अटेम्प्ट देने वाले हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है 31 जनवरी। सो दीज आर द 2 लास्ट डेट। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए 31 जुलाई, और आपका जून अटेम्प्ट के लिए है 31 जनवरी, और आपकी रजिस्ट्रेशन की फी है 25,000। सो ये आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस हुई।
और ये आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट हुआ। अब सीएमए में अगर आप चेक करोगे तो सर ट्रेनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है, और ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपका चल रहा है ये कितने दिन का होगा, देन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर आप चेक करोगे, मैंने जानबूझ के इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन ही आपके सामने रखे ताकि प्योर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो पूरा का पूरा 15 मंथ्स का आपका आर्टिकलशिप पीरियड होगा, ट्रेनिंग पीरियड होगा 15 मंथ्स का, जो आप अभी से भी चालू कर सकते हो। अब ये जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? अभी तक आपने इंटर में जो पढ़ा है, फाइनल में जो आपने पढ़ा है, इसका एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आना चाहिए। इसलिए 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप आपको करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये तो आपको करनी ही होगी, तब ही उसके बाद आप फाइनल ग्रुप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हो। सो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम लोग ये सारी चीजें 15 मंथ्स का ट्रेनिंग कर रहे हैं ना। ये कहाँ की जा सकती है? प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के पास, जो प्रैक्टिसिंग सीएमए फर्म है उनके पास ये कर सकते हो। फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर उनमें कर सकते हो। और एनी ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक है, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, उनमें भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। तो 15 मंथ्स की आपको आर्टिकलशिप करनी है, फर्म में भी कर सकते हो। फर्म के अलावा आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हो। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहां पे आपका क्राइटेरिया है कि अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका टर्नओवर 25 लाख का होना चाहिए, और सर्विस सेक्टर है तो 50। बट जनरली हमारा सजेशन ये रहता है कि आप फर्म में करो या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो, आप कॉस्ट अकाउंटेंट के पास ही ज़्यादातर आर्टिकलशिप करो। नाउ इसके कारण आपके जितने भी सब्जेक्ट आपने इंटर में पढ़े हुए हैं, इसका कहीं ना कहीं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। कैसे कॉस्ट ऑडिट किया जाता है, कैसे जीएसटी रिटर्न भरा जाता है, कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है, ये सारे एक्सपोजर आपको ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मिलेंगे, बराबर। अब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका इंटर का रिजल्ट आने के बाद आप इमीडिएटली ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो, बराबर। नाउ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उन्हीं लोगों के लिए एक्सपेक्टेड है जिन लोगों का बोथ ग्रुप क्लियर्ड है, बराबर। मतलब आप कर सकते हो, बट फिर भी ये सजेस्टेड है कि भाई बोथ ग्रुप क्लियर होने के बाद ही इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप के बारे में देख लिया, रजिस्ट्रेशन के बारे में देख लिया, रजिस्ट्रेशन की तारीख देख ली। अब आते हैं मेन सिलेबस पे कि भाई अपना जो फाइनल है वो फाइनल का सिलेबस क्या है। तो अगर आप चेक करोगे तो आपका जो सीएमए फाइनल है इसमें 2 ग्रुप है, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, इस नाम से ये जाना जाता है। जैसे आपका इंटर में ग्रुप 1 ग्रुप 2 था, वैसे ही यहाँ पे ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 है। ग्रुप 3 में 4 सब्जेक्ट है, ग्रुप 4 में 4 सब्जेक्ट है, और जो आपका इंटर का पासिंग पैटर्न था वैसे ही पासिंग पैटर्न आपका यहाँ पे भी है। क्या है आपका पासिंग पैटर्न? तो वो है आपका, एक सेकेंड, 400 मार्क्स में से इंडिविजुअली 40 मार्क्स का पासिंग होना चाहिए, और ओवरऑल आपको 200 और 200 प्लस मिलने चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो टोटल 800 मार्क का पेपर है, उसमें से 400 आपको पासिंग के लिए चाहिए, इंडिविजुअल पासिंग 40। जो आपका पेपर का पैटर्न रहेगा वो पेपर का पैटर्न न्यू पार्ट के हिसाब से 2022 के हिसाब से 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू है, 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है। तो ये आपके रहे पेपर पैटर्न्स, ये रहे आपके पासिंग क्राइटेरियाज। अब देखते ग्रुप 3 में कौन से सब्जेक्ट है। ग्रुप 3 में देखोगे तो वहां पे है आपका कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, जो कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है आपका कंपनी लॉ का। दूसरा स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपने एफएम पढ़ा था इंटर में, उसका स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट वर्जन। डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, डीटी। देन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करने, वो है इसमें। ग्रुप 4 में अगर चेक करोगे तो ग्रुप 4 में भी 4 सब्जेक्ट है, बट उसमें से एक सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव है। पहला है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट, जहां पे आपको कॉस्ट ऑडिट कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट ऑडिट कैसे किया जाता है, ये सब्जेक्ट सिखाया जाता है। कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सिंपल भाषा में आपका अकाउंट्स है, जिसमें आपको
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS ये नॉलेज दिया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्रैक्टिसेस ये वाला सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी है और ये तीनों के अलावा जो चौथा सब्जेक्ट है वो 3 में से आप कोई भी एक इलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आता है आपका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, SPMBV बोला जाता है इसको, देन रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, और है आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। तो ऐसे आपके 4 सब्जेक्ट ग्रुप 3 में है, 4 सब्जेक्ट आपके ग्रुप 4 में है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर CMA फाइनल, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन का फी 25,000 रुपीज है। देन उसके अलावा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिसंबर के लिए 31 जुलाई है, एंड आपका जून अटेम्प्ट के लिए 31 जनवरी है। देन सब्जेक्ट्स आपके ग्रुप 3 में 4, ग्रुप 4 में 4, पासिंग क्राइटेरिया वही 50% ओवरऑल एग्रीगेट, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपका 15 मंथ्स का है। सर आप मेन चीज पे आते हैं और मेन चीज पे बात है कि हम लोग कब अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब हम एग्जाम दे सकते हैं, अपियर कर सकते हैं। तो यारो ध्यान से देखो, इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि आपका जो आर्टिकलशिप का ट्रेनिंग पीरियड है बराबर, वो आपका मिनिमम 10 मंथ्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप दिसंबर में बोथ ग्रुप दे रहे हो, मैं अभी बोथ ग्रुप की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, दिसंबर में अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो इंस्टीट्यूट ने कट ऑफ डेट रखा हुआ है, वो कट ऑफ डेट है आपका 31 अगस्त। 31 अगस्त तक आपके मिनिमम 10 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगस्त के टाइम पे अगर आपका 10 मंथ्स का आर्टिकलशिप कंप्लीटेड है तो आप दिसंबर में बोथ ग्रुप दे सकते हो। सर अगर मैं जून में बोथ ग्रुप देना चाहता हूं तो कट ऑफ तारीख है आपकी विच इज 28 या 29 फरवरी। 28 एंड 29 फरवरी तक मेरे 10 महीने का आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो मैं जून में एग्जाम दे सकता हूं। ये जो मैंने क्राइटेरिया बोला, ये क्राइटेरिया कंप्लीटली बोथ ग्रुप के लिए बोला है। अगर आपको सिंगल ग्रुप देना है तो आप 10 मंथ्स के पहले सिर्फ एक ही ग्रुप दे सकते हो। सो अगर मैं ओवरऑल सिनारियो देखूं तो आर्टिकलशिप शुरू होने के बाद 10 महीने से पहले मैं कोई भी एक सिंगल ग्रुप दे सकता हूं, ग्रुप 3 या ग्रुप 4। बट अगर मुझे 10 महीने बाद बोथ ग्रुप के लिए एलिजिबल करना है तो बोथ ग्रुप के लिए मेरा कट ऑफ डेट से पहले 10 महीने का आर्टिकलशिप कंप्लीट होना चाहिए, जो कि दिसंबर के लिए कट ऑफ डेट क्या है आपका, तो वो है 31 अगस्त, और जून अटेम्प्ट के लिए आपका कट ऑफ डेट है विच इज 28 या 29 फरवरी। सो दिस इज ऑल एवरीथिंग अबाउट अ CMA फाइनल, और ये सारी जानकारी सिर्फ आपके लिए मैं दे रहा हूं। द रीजन you are the best and you known for your planning and you understand the importance of planning। कहीं ना कहीं तो आप इस मुकाम पे आज पहुंचे हो तो प्लानिंग करके ही पहुंचे हो। मेरी दुआएं, इंस्पायर की ब्लेसिंग आपके साथ है कि आप CMA फाइनल भी एकदम फर्स्ट स्ट्रोक में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो, और इसके लिए प्लान करके ये इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या हमारी एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें हम लोग आपके सारे डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पुणे सिटी में हो या पुणे सिटी के अराउंड हो तो आप हमसे फेस टू फेस आके मिलके भी गाइडेंस ले सकते हो। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल द CMA स्टूडेंट्स, इतना याद रखना। ओके, वी लव टू हेल्प यू, वी ऑलवेज देयर फॉर हेल्पिंग। सो ऑल द बेस्ट एंड लास्ट मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइज। तुम लोगों ने आग लगा दी है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।